हाय अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है जिस पे हम आज बात करेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें जो वेरिएबल है यानी कि जो मुतगय्यर है उसकी पावर जो है वो 2 से ज़्यादा ना हो, मैक्सिमम 2 हो, तो वो इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास इसमें एक इक्वेशन है, उसमें मुतगय्यर यानी कि वेरिएबल जो है वो x है। तो x की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 हो, तो उसके बाद हमारे पास x हो और कोई कांस्टेंट हो, तो ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मतलब बात करने का मकसद ये है कि ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें जो मुतगय्यर है उसकी पावर जो है वो मैक्सिमम 2 हो, 2 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो वो इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने देखा कि ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें मुतगय्यर की पावर यानी कि x की पावर जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं होगी, 2 होगी। तो ऐसी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ये है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें a, b एंड c जो है वो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, और ये कौन से कांस्टेंट्स हैं? ये रियल कांस्टेंट्स हैं। a, b और c जो हैं ये हमारे पास रियल कांस्टेंट्स होते हैं, और x जो है ये हमारे पास वेरिएबल है। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारे पास किस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? x में। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x कहलाएगी। ठीक है, इसको हम y में भी लिख सकते हैं। हमारे पास अगर हम वेरिएबल चेंज कर लें, हम y वेरिएबल ले आएँ, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो इस तरह से हो जाएगी ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारे पास इन y कहलाएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन किस वेरिएबल में है? y में है। तो ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y कहलाएगी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x कहलाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसमें z भी ले सकते हैं, मतलब वेरिएबल कोई भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो वो जो वेरिएबल हम यूज़ करेंगे उसकी मुनासबत से हम कहेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो x में है या y में है। तो हम जब इसकी डेफिनेशन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x या y, जो भी हम कहें, मतलब हम एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन करने जा रहे हैं जो x में है। तो हम कहते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x वी कैन राइट एज इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। सो एक हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो x में है, तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। तो ये हमारे पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि x में है। ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि y में है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो इसमें हमने ये देखा, सबसे पहले हमने बात की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती ही वो है जिसमें मुतगय्यर यानी कि जो वेरिएबल होता है उसकी पावर जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं होती, 2 होती है। ठीक है, तो इसमें a, b, c जो है वो हमारे पास रियल कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, और y जो है या x है वो हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं होगी। इसमें एक और बात है कि जो हमारे पास x² या y² है, इसके साथ जो कांस्टेंट a है वो हमारे पास 0 के बराबर नहीं होगा। इसमें हमने कहा कि a जो है वो 0 नहीं होगा। अगर हम कहें कि a 0 है तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी a तो 0 हो गया प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा? bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब
तो अब ये देखें इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो हमने कहा कि एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें एक्स स्क्वायर होगा, मतलब एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसकी पावर 2 होगी। वो अगर होगा तो हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो दर्जे मसावात है। लेकिन इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अगर इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये तो इक्वेशन नहीं रहेगी ना। अगर एक्स स्क्वायर इसमें नहीं होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी कंडीशन होती है कि इसमें ए जो है, जो कांस्टेंट ए है वो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, बाकी ए बी सी जो है वो ज़ीरो हो सकते हैं। हम देखेंगे क्वेश्चंस में कि ए और बी ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन ए जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, वो यक दर्जी मसावात हो जाएगी। ये यक दर्जी मसावात है। ठीक है, तो ये दो दर्जी मसावात नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ए जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, बाकी जो है वो ज़ीरो हो सकते हैं। हाँ देखें, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें। सर एक सवाल है, अगर बी ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या होगा? हाँ तो देखें ना कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसमें बी ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी हमने कहा कि वो ज़ीरो है, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ये देखें इसमें एक्स नहीं है, ठीक है, एक्स नहीं है, इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर है। तो ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर ए ज़ीरो होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास यक दर्जे मसावात बनेगी। और अगर बी हम ज़ीरो कह दें, बी ज़ीरो है, तो जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास प्योर दो दर्जे मसावात होगी या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। ठीक है, कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। पहला हमारे पास है इसका मेथड, इसको सॉल्व करने का, वो है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन वो मेथड है जिसमें हम फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने के बाद जो है वो जितने फैक्टर बनते हैं वो ज़ीरो के बराबर रखते हैं। ज़ीरो के बराबर जब रखते हैं तो हमारे पास एक्स जो है उसकी तो वैल्यूज़ को हम एक छोड़ रखते हैं, तो वो उसका सोल्यूशन सेट आ जाता है। ठीक है, तो ये उसका आंसर होता है। दूसरा मेथड जो है वो हमारे पास है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है इसमें फर्दर 3 स्टेप्स होते हैं, वो हम देखते हैं कि वो कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है वो आपसे कह दे कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर दें, तो ये 3 स्टेप्स जो हैं वो आप जहन में रखें और उनको जहन में रख के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपसे हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और वो भी ईजीली हो जाएगा। इसका तीसरा मेथड जो है वो है हमारे पास बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तीसरा हमारे पास जो मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए से हम उसका सलूशन निकालते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हम इसी जो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर है इसी मेथड से हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे, जिस फार्मूले को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, वो इसे ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो उससे भी हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, इजीली जो है उसका सलूशन निकल आता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 मेथड्स हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये 3 इसके मेथड्स हैं जिनसे हम इनका सलूशन निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, ये बहुत ही इजी जो है वो मेथड्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास जो पहला मेथड है वो है हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन। हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन।
तो फैक्टर बनाने का सबसे जो बेसिक तरीका होता है वो ये है कि जो एक्स स्क्वायर है वो और जो कांस्टेंट है सी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, एक्स स्क्वायर है और प्लस 10 है, ये माइनस जो है माइनस प्लस होता है, इसका ख़ास ख्याल रखें, इससे क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। अगर इसके साथ माइनस हमने नहीं लगाई तो वो गलती हो जाएगी। ठीक है, जो कांस्टेंट के साथ जो उसका साइन है प्लस है या माइनस है वो साथ ज़रूर लिखें। ठीक है, प्लस 10 को हम एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें, इसका कांस्टेंट जो है ए जो है वो 1 है। ठीक है, ये तो आपको पता है ना, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है कांस्टेंट वो होता है ए, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसके साथ 1 मौजूद है, तो ए इसका क्या है, ए कांस्टेंट 1 है। ठीक है, तो एक्स के साथ क्या था, बी था ना, लेकिन फार्मूले में हमारे पास क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास इसमें बी है वो क्या है, बी हमारे पास -7 है। ठीक है, और सी जो है वो क्या है, वो +10 है। तो हमने इसमें क्या करना है कि जो हमारे पास कांस्टेंट होगा वो और जो एक्स स्क्वायर होगा, तो हमने क्या करना है फैक्टर बनाने के लिए, तो हमने फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करना है, हमने क्या करना है सी को और जो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है दोनों टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 10x²। ठीक है, अब ये हमारे पास एक टर्म आ गई है और इसको यूज़ करके हम ऐसे दो जो है वो डिजिट निकालेंगे जिनको हम प्लस माइनस करें तो -7 बने, -7, और मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, +10 बने। ठीक है, ऐसे दो डिजिट इसमें से हमने निकालने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, +10, और जमा माइनस करें तो क्या बने, -7 बने। तो दो डिजिट निकालेंगे जो ये दो कंडीशन जो है वो फुलफिल करेंगे, तो वो हम इनकी जगह पर रिप्लेस करेंगे, क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 10 है, 10 सबसे छोटा देखते हैं कि सबसे छोटा जो है वो डिजिट कौन सा है जो इसको डिवाइड करता है, तो कौन है, 2 इसको डिवाइड करता है। 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको डिवाइड करें तो कितना बनेगा, 2 को इस पे डिवाइड करें तो ये 5 आंसर आएगा ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 = 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास दो डिजिट ऐसे आ गए हैं 2 और 5, जो कि हम मल्टीप्लाई करें तो 10 बनेंगे और जमा माइनस करें तो -7 बनेंगे। तो हम जब -7 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 के साथ भी माइनस लगा देंगे और 5 के साथ भी माइनस लगा देंगे, और जो 7 के साथ मुतगय्यर है, वेरिएबल है, वो इन दोनों के साथ लगा देंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये -5 है और ये -2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, प्लस का 10 बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब हम इनको माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करें तो माइनस के क्या बन जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे ना, माइनस भी, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो इकट्ठे हो जाएंगे तो माइनस के 7 बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा। तो ये जो हमने निकाला है इसको हम -7 की जगह पे रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, x², इसकी जगह पे ये रखें तो -2x -5x + 10 = 0। इनके दरमियान और इनके दरमियान जो हमारे पास मुश्तरक है, कॉमन है, वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे x कॉमन है तो यहाँ पे x -2 बच गया, यहाँ पे जो है -5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, माइनस प्लस -2 = 0। सो एक ये हमारे पास जो है रकम है और ये दूसरी है, इनमें से हमारे पास x -2 जो है वो कॉमन है, x -2 कॉमन है तो यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे ये बाहर आ गया तो बाकी क्या बचा, -5 बच गया = 0। ये दोनों जो हैं वो 0 के इक्वल हैं, तो हम इनको दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे। x -2 = 0, x -5 = 0। सो x -2 है तो इधर जाके +2 हो जाएगा, x -5 इधर जाके +5 बन जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट, इसको हम हल सेट भी बोलते होते हैं,
हल सेट या सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2,5। ये इसका आंसर आ गया। तो एक और बात है कि ये 2 और 5 जो इसका सॉल्यूशन आया है, इसको हम जो ये हमारे पास इक्वेशन है इसके हम रूट्स भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2 एंड 5 जो हैं वो रूट्स हैं, आर रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। सो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड मेथड है और वो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। जब हम इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसमें 3 स्टेप्स आएंगे। जब आप 3 स्टेप्स जो हैं उनको आप ज़हन में रखेंगे तो कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए जिसको कहा जाए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से आप सॉल्व करें तो इंशाल्लाह आप इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 437 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है। तो स्टेप 1 ये होगा कि जो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट होगा यानी कि a होगा उसको पूरी मसवात पे जो है पूरी इक्वेशन पे हम डिवाइड कर देंगे। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट होगा उसको हम पूरी मसवात पे क्या करेंगे? तकसीम कर देंगे। कहता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है उसको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1। तो 1 को हम डिवाइड करेंगे तो इस पे कोई असर नहीं होगा। तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 437 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है। सेकंड स्टेप ये होगा कि जो हमारे पास कांस्टेंट होगा c उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। सेकंड स्टेप ये होगा कि हमारे पास जो कांस्टेंट है उसको हम बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 437। बहुत ही इजी है। पहला स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है। सेकंड क्या होगा कि जो हमारे पास कांस्टेंट होएगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अगर कांस्टेंट नहीं हो तो जैसे हमने ये देखा कि हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ 1 था तो वो वैसे का वैसे हमने लिख दिया था। अगर सी हो ही ना तो इसका मतलब है दूसरा स्टेप हमारा है ही नहीं। ठीक है। कांस्टेंट नहीं है, इस तरह इक्वेशन आ जाएगी, बराबर में 0 आ जाएगी। ठीक है। तीसरा स्टेप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको आपने ध्यान से जो है वो समझना है। इसमें क्या करेंगे हम? जो हमारे पास b है, b समझते हैं ना, जो x के साथ कांस्टेंट है उसको हम b बोलते हैं। हमने इसमें से b निकालना है। b क्या है? 4 है। b को क्या करना है आपने? b को हमने 2 पे डिवाइड करना है। मतलब ये रफ आप काम करेंगे। ठीक है। b निकालेंगे। ठीक है। b आपने निकाल लिया। b को आप क्या करेंगे? 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 पे डिवाइड करेंगे और उस होल का, उस पूरे का आप स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है। तो उसको आप पूरे को उठाएंगे और इस इक्वेशन की दोनों साइड पे आप प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे हम? ऐड कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये जो फैक्टर है वो दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे। 4/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ये जो फैक्टर है 4/2 इसको ऐड कर देंगे। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया और बहुत ही इजी है। क्या करेंगे आप? b निकालेंगे। पहले स्टेप में आपने जो काम किया, सेकंड में आपने जो किया कि c को आप दूसरी तरफ ले गए। इस c स्टेप में आप b निकालेंगे। b को आप 2 पे डिवाइड करेंगे और होल का क्या लेंगे? स्क्वायर। और उस पूरे को आप दोनों साइड पे, इक्वेशन की दोनों साइड पे आप ऐड कर देंगे। तो ये आपका तीसरा स्टेप हो गया जो कि बहुत ही इजी है। करेंगे सॉल्व। जस्ट आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x
प्लस, अब ये डिवाइड होता है ना, होता है, बाज़ औक़ात डिवाइड नहीं होगा, अब ये डिवाइड होता है तो ये क्या बन जाएगा 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 437 प्लस 2 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 4 होता है इज इक्वल टू प्लस 4। जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आप देखें, ये एक आपके पास स्क्वायर बन जाएगा किसका भला, x प्लस 2 का स्क्वायर बन जाएगा 441। ठीक है, अब हमने तो x की कीमत निकालनी है, तो ये बाकी जो चीज़ें आ रही हैं उनको हमने रिमूव करना होगा। तो x प्लस 2 स्क्वायर 441। अब इसको स्क्वायर को हम जो है वो रिमूव करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, जिसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, जज़र ले लेंगे। क्या करेंगे, जज़र, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। ठीक है, तो जज़र मुरब्बे से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 441 का जज़र जो है वो 21 आ जाएगा, और इस जब जज़र हम ख़त्म करते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस आ जाता है। तो अब ये देखें, अब हम x प्लस 2 इज इक्वल टू ये प्लस 21 एक दफ़ा लिखेंगे, और x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 21 लिखें। ठीक है, ये दो इसके साथ x के दो आंसर आ जाएंगे ना, तो x इज इक्वल टू 21, ये 2 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19, और x इज इक्वल टू 21 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 23 माइनस 23। सो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन सेट आएगा 19 माइनस 23। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। और ये 19 और माइनस 23 जो हैं वो इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। क्या हैं, रूट्स हैं। ठीक है, इनको हम उसके इसकी ब्रैकेट सभी होता है सर। हाँ, ब्रैकेट जो है हम हमेशा सोल्यूशन सेट जो है वो हम दरमियानी ब्रैकेट में लिखेंगे। हम छोटी ब्रैकेट ये वाली और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होती है ये दोनों नहीं लगा सकते। ठीक है, हमेशा हम जो है वो दरमियानी ब्रैकेट जो है वो लगाएंगे सोल्यूशन सेट के लिए। तीसरा मेथड है वो है हमारे पास बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको सॉल्व करेंगे। सो x स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट होता है उसको हम कहते हैं a, तो a हमारे पास है +6। सिंपल x के साथ जो हमारे पास कांस्टेंट होता है वो होता है b, तो इसके साथ क्या है 1 है, और वो किसका है +1 है। c क्या है हमारे पास -15। क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। a b c हम इस फार्मूले में पुट करेंगे और इससे हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। x इज इक्वल टू हमारे पास b क्या है +1 है, तो ये माइनस है तो -1 प्लस माइनस b जो है उसका स्केल लेंगे, 1 का स्केल जितनी दफ़ा ले लें 1 ही आएगा। ठीक है, -4 a क्या है हमारे पास 6 है, c क्या है हमारे पास 15 -15, ये हमारे पास है 6। ठीक है, 60 अंडर रूट ओवर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 360 प्लस 1 कितना हो जाएगा 361 ओवर 12 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 361 जो है ये होता है, इसका जज़र होता है 19। ठीक है, ओवर 12। अब हम इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे। x इज इक्वल टू -1
एक दफ़ा 19 को हम प्लस के साथ ले लेंगे और एक दफ़ा हम माइनस के साथ ले लेंगे। 6 दूनी 12 और 3 6 18, तो क्या बन जाएगा 3/2 आ जाएगा एक आंसर। और दूसरा क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -5/3। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट जो है वो आ गया 3/2 एंड -5/3। ठीक है, तो फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो इनका आंसर आया है ये और ये जो है ये उस इक्वेशन के जिसको हमने सॉल्व किया है वो इसके रूट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है उसके रूट्स हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसको हम ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमारा आज का लेक्चर, इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका हमने ब्रीफली जो है इंट्रोडक्शन देखा, उसके साथ हमने उसके सॉल्यूशंस जो है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जो मेथड्स हैं 3 मेथड्स उनको डिस्कस किया। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। तो अगर कोई चीज़ पूछने वाली रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप ज़रूर पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका जो है वो बर वक़्त उसका आंसर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।